चलो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.3। ये चैप्टर 15 का हम लोग आखिरी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है ना इसका कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर्टी भी हम लोग फिलहाल डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो में हम लोगों का यूज़ होगा। वैसे तो और भी प्रॉपर्टी है, पर आज के वीडियो में जितना यूज़ होगा हम लोग वो प्रॉपर्टी पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। क्या क्या है वो प्रॉपर्टी देखो जरा। मान लेते हैं कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व से, सर्कल बोल सकते हैं, किसी भी कर्व या सर्कल से अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन इसको टच करके जाता है, अगर देखो टच करके, अगर सर्कल को कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर टच करके जाता है तो इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट। और अगर मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल के अंदर से चला जाता है तो ये जो पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे अगर कोई कॉर्ड सेंटर से अगर पास हो जाए तो जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है वो एक्चुअली हम लोग का मेजर कॉर्ड होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने का वो है हम लोग का टेंजेंट। एक स्ट्रेट लाइन हम लोग का जो सर्कल को टच करके जाता है उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अब देखो हम एक सर्कल का सेंटर ले लिया जैसे ओ, जानते हो अगर हम लोग ओ सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट तक, यानी कि कुछ ऐसा सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ की कहाँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर, जानते हो वहां पे क्या करेगा, वो 90 डिग्री बनाता है। इस प्रॉपर्टी को तुम लोग अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। या फिर हम इसको कन्वर्सली ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और एक सेंटर लिया, सेंटर से जो हम रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो जो एंड ऑफ द रेडियस देख रहे हो यहाँ से आता क्या है, रेडियस है। तो ये जो पॉइंट हम लोग का वो क्या है, एंड ऑफ द रेडियस। एंड ऑफ द रेडियस से जो लाइन पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और यहाँ पे एंगल हम लोग कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसको याद रखना। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग अभी ज्यादा यूज करने वाले हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो बोल रहे हैं द टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो पी ए क्या हम लोग का एक टेंजेंट है, तो बोल रहा है द टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एन एक्सटर्नल पॉइंट पी इज ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर। बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया पी ए का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब हमने इसे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पी, बोला है पी का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए कहां से, फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के नियरेस्ट पॉइंट से, सर्कल के नियरेस्ट पॉइंट से हम लोग को बोला है पी का डिस्टेंस फाइंड करना। तो देखो पी के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है सर्कल का वो क्या है, ये वाला है ना। पी से देखो सबसे नियरेस्ट पार्ट देखो यही वाला है सर्कल का, और को बोलेगा सर यहाँ देखो लेंथ बढ़ जाएगा, अंदर जाओगे तो लेंथ और बढ़ जाएगा। तो सर्कल पर ये जो पॉइंट है वो पी से क्या है, नियरेस्ट है, यानी कि तुमको ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो उससे पहले देखो अभी हम जो प्रॉपर्टी तुम लोग को बताए हैं, हम क्या बताएं प्रॉपर्टी में, अगर तुम सेंटर से रेडियस से एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। अब एक ट्राइंगल के अंदर में जैसे ही 90 डिग्री बनता है तो ये क्या हो जाता है हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत फेमस एक फॉर्मूला यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल पीएसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड हमेशा हम लोग का कंफर्म होता है, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ देखो ए पर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 का जो ऑपोजिट होता है वो हम लोग का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। यानी कि जो ट्राइंगल पीएसी देख रहे हो इसमें हम लोग का पीसी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। बाकी परपेंडिकुलर बेस तुम किसी को भी ले सकते हो, पर तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कौन रहेगा, पीसी रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पीएसी, ट्राइंगल पीएसी में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है, पीसी अपना, तो लिखेंगे पीसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से किसी को भी ले लो, चलो हम इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं एसी को,
तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो हम लोग का पी ए क्या होगा, बेस बन जाएगा उस टाइम में। ठीक है, अब इसमें देखो किसका किसका हम लोग लेंथ जानते हैं, हम लोग क्या पीसी का लेंथ जानते हैं, नहीं वो तो हम लोग को फाइंड करना है, तो पीसी स्क्वायर ऐसे रहने दो। हाँ एसी का लेंथ जानते हैं, एसी कितना है 6 स्क्वायर, पी ए कितना है 8 स्क्वायर, तो पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस क्या 64, कितना आएगा 100। तो हम लोग का पी सी स्क्वायर कितना आया 100 सेंटीमीटर। या भी 100 इसको रहने दो, लास्ट में यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, रूट 100, 100 का रूट क्या होता है 10 सेंटीमीटर। यानी कि P से लेकर के पूरा C तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, पूरा यहाँ से यहाँ तक 10। अब देखो पूरा वहां से यहाँ तक 10 है, इसका नाम हम लोग अपने नाम देते हैं जैसे B। अब देखो पूरा P से C तक 10 है और B से C तक कितना है 6, क्योंकि रेडियस है ना BC, BC क्या है रेडियस, यहाँ रेडियस 6 था तो ये रेडियस भी क्या हो 6। अब सोचो ये पूरा लेंथ 10 है, ये 6 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक जो PB होगा वो कितना होना चाहिए, 10 में से 6 को माइनस कर दो, यानी कि कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि P का जो नियरेस्ट पॉइंट से डिस्टेंस है वो कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, रीजन रेडियस ऑफ सर्कल है ना, क्या है वो रेडियस है। तो लिखेंगे देयरफॉर PB, जो PB होगा वो क्या होगा, पूरे 10 में से 6 को माइनस करना होगा, 10 माइनस 6 कितना 4 सेंटीमीटर। यानी कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा 4 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6A। 6A को करने से पहले अब हम लोग इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगा हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है वहां देखो, और ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे वो एक्सरसाइज के समझ लो एंड तक वो प्रॉपर्टी हम लोग का यूज होगा। क्या है प्रॉपर्टी जरा देखते हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका सेंटर हो गया मान लेते हैं O, और हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं सपोज दैट P। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है बाहर, तो सर्कल से बाहर है इसीलिए हम लोग P को क्या बोलेंगे एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट समझ लो क्या होगा, वो टच करके जाएगा, तो ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये पॉइंट P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल के माने क्या होता है बाहर, तो सर्कल के बाहर है, दैट्स वाई P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। और PA देखो सर्कल को टच करके जा रहा है, PB सर्कल को टच करके जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया टेंजेंट हो गया। अब जानते हो यहाँ पे हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा। पहला, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ना एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉ करते हो वो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है इक्वल होता है। यानी कि जो PA है इक्वल होगा किसके साथ PB के साथ में, ठीक है। PA और PB दोनों क्या होगा सेम होगा। ये हो गया हम लोग का पहला, P और PB क्या होगा सेम। दूसरा क्या होगा, अगर हम यहाँ P से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं O तक, फिर यहाँ से हम AO और OB को हम ज्वाइन कर दें, तो जानते हो ये जो एंगल बनेगा ना POA, एंगल POA इज इक्वल होगा POB के साथ में, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना दोनों एंगल क्या होगा सेम। एक और प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल APO यानी कि ये वाला एंगल, एंगल APO इक्वल होगा किसके BPO यानी कि इस एंगल के इक्वल होगा। इसको तुम अच्छे से रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाले हैं। हम क्या बोले हैं, एक सर्कल है, यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है PA PB। तो ये जो दोनों टेंजेंट देख रहे हो दोनों जो है लेंथ में ऑलवेज क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि PA इक्वल टू PB होगा। उसके बाद में इसका सेंटर हो गया ऐसे ऐसे जो है, तो हम लोग का जो POA होगा यानी कि ये वाला एंगल, एंगल POA इक्वल होगा POB के साथ, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तीसरा प्रॉपर्टी हम क्या बोले APO यानी कि ये वाला जो एंगल होगा एंगल APO वो इक्वल होगा किसके साथ BPO यानी कि ये वाले एंगल के साथ वो इक्वल होगा। ये 3 प्रॉपर्टी है इस डायग्राम के बेस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
आने वाले बहुत सारे सम में ये प्रॉपर्टी हम लोग का यूज होगा। इसमें जो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये वाला है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा ना, ये दोनों इक्वल होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो दिमाग में अच्छे से रट लो, तब सम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग से बोला है इन फिगर 1 गिवन बिलो ट्राइंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड। बोला है ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल के ऊपर बना हुआ है। अब बोला है फाइंड एक्स, एक्स का वैल्यू बताना है, यानी कि हम लोग को बीसी का लेंथ बताना होगा। बीसी हम लोग क्या है, एक्स है। तो अभी हम जो प्रॉपर्टी बोले ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, वो प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा। देखो ये एक सर्कल हो गया, और बी जो है इस सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना। देखो इस सर्कल, अब बी उसका क्या हो गया, एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से देखो दो टेंजेंट बनाया गया, एक बनाया गया है बीपी और एक बनाया गया है बी आर। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बना रहे, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से तक बी आर कितना होगा, 6 होगा। अच्छा, फिर देखो इस सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम लोग का ए क्या है, एक और एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो हम लोग का टेंजेंट बनेगा, इन दोनों का लेंथ फिर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से यहाँ तक देखो ए पी कितना है, 4, तो ए क्यू भी कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, ये पूरा लेंथ ए से सीधा कितना है, 12। अगर ये तुमको पता चल गया 4 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 8 होगा। अब फिर सी को देखो, सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है हम लोग का। तो सी से दो फिर टेंजेंट बनाया गया, एक बनाया गया सी क्यू, एक बनाया गया सी आर। सी से लेकर क्यू तक कितना है, 8। तो सी से लेकर के आर तक भी कितना होगा, 8। अब देखो ये जो पूरा लेंथ है बीसी दो हिस्सा में बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 6 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8। अब बोलेंगे बताओ पूरा बी से लेकर सी तक कितना होगा, तो क्या होगा, 6 + 8 कितना, 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक्स का वैल्यू हम लोग कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। देखो कितना ईजी है, लेकिन अब इसको लिखना होगा, ऐसे एग्जाम में नहीं इजी कर देना, मार्क्स नहीं मिलेगा। देखो कहानी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। पहले तो एक काम करना, जो जो वैल्यू दिया हुआ वो लिख लो। देखो हम लोग को ए पी पता है, इवन में लिखेंगे ए पी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को पी बी या बी बी बोल सकते हैं, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोगों को पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो ए सी, पूरा ए सी हम लोग कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में पूरा बी से लेकर के सी तक कितना दिया हुआ है, x सेंटीमीटर। 4 6 12 x, इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब लिखेंगे टू फाइंड में लिख देना, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हम लोग को, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है हम लोग को। अब आते हैं हम लोग इसका प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे b इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, b इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो लिखेंगे देयरफॉर BP है ना, यहाँ से यहाँ तक BP और BR दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, एक बार रीजन लिख दो, इसको तो 3 बार यूज करना है। लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो लेंथ में ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए बीपी और बीआर कितना है, वो दोनों इक्वल है। अब बीपी तो हम लोग को पहले से पता था कितना है, 6 है। अगर बीपी 6 है तो बीआर भी कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे लिख दो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का बीआर मिल गया। अब चलते यहाँ पे ए से एकदम सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब लिखेंगे सिमिलरली हम लोग का ए पी और ए क्यू दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ए पी 4 है तो ए क्यू भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 12 है, जिसमें से ये 4 है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 8। अब उसको कैसे लिखोगे, लिखेंगे सी क्यू इज इक्वल्स टू, ये जो हम लोग का सी क्यू है ना, ये हम लोग को तो निकालना था। तो सी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ए सी माइनस ए क्यू। भाई ए सी तो 12 दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन में, और ए क्यू तुम अभी निकाले हो कितना, 4 माइनस कर तो क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 8। सिमिलरली फिर लिखेंगे, सिमिलरली
सी क्यू इज इक्वल टू क्या, सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो सी क्यू अगर 12 है तो सी आर भी कितना होना चाहिए, और सी क्यू अगर हम लोग का 8 है तो सी आर भी कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस हो गया। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू, ये जो पूरा एक्स था दो हिस्सा में बढ़ गया, एक हो गया 6 और एक हो गया 8, तो दोनों को प्लस कर दो, 6 + 8 कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। आंसर। 6 पार्ट बी में देखो हम लोग सिमिलर प्रॉपर्टी को फिर हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो यहाँ देखो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो काम हम लोग चलो सी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि डी वाले का देखो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे। सी जो है हम लोग का देखो फिर क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना। सी से लेकर के दो टेंजेंट बनाया गया, एक बनाया गया सी आर और एक बनाया गया सी एस। तो सी आर एंड सी एस दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल। सी आर हम लोग का 3 है तो सी एस भी हम लोग का कितना होगा, 3 होगा। अब मजे का बात देखो, ये पूरा कितना है, 7, और ये कितना हो गया हम लोग का 3। तो अगर ये पूरा 7 था, ये 3 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि एस बी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो एस बी कितना होगा, 4। अब फिर देखो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर एस बी मेरा 4 है तो बी पी भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि बी से दो टेंजेंट बनाया गया, बी एस एंड बी पी, तो दोनों का लेंथ एक होगा ना। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। देखो आधा पार्ट थोड़ा सा लिखा हमको। अब यहाँ आ जाओ, ए भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से दो टेंजेंट बनाया गया, एक बनाया गया ए पी और एक बनाया गया ए क्यू। ए क्यू कितना है, 5, तो हम लोग का ए बी भी कितना होगा, 5। अब देखो एक्स का दो पार्ट था, दोनों पता चल गया हम लोग को, एक है 5 एक है 4, दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर। अब इसी को हम लोग को सेंटेंस में फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सेंटेंस में लिखना। तो लिखेंगे पहले वो गिवन लिख करके ना, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गिवन में लिख देना। ठीक है, टू फाइंड में क्या लिखोगे, एक्स, हम लोग को एक्स फाइंड करना है। अब आते हैं प्रूफ में, यानी कि हम लोग जो काम स्टार्ट करेंगे, तो काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और हम लोग का सी आर और सी एस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point are equal, इसलिए दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो सी आर और सी एस दोनों इक्वल है, तो सी आर कितना 3, तो सी एस भी कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिख लेना इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया। अब देखो पूरा हम लोग का बी सी कितना दिया हुआ था, 7, तो लिखेंगे बी सी हम लोग कितना था, 7 सेंटीमीटर, जिसमें से ये पार्ट हम लोग को पता चल गया कितना 3, तो बाकी का बचा हुआ कितना है 4। तो कैसे निकालेंगे, BC में से CS को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो BS के लिए हम क्या करेंगे, BS को फाइंड करने के लिए पूरे BC में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस CS कर देंगे। तो BC 7 है और हम लोग का CS कितना है 3, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का BS देखो यहाँ से तक कितना हो गया 4। अब B से दो टेंजेंट बनाया गया था, BS एंड BP, तो ये भी कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे BS is equal to BP, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है भाई, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट B, है ना, दोनों क्या होगा इक्वल। तो BS कितना है 4, तो BP भी कितना होगा 4, तो इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर चिपका देंगे। फिर लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। फिर हम लोग का देखो ए क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो देयरफॉर हम लोग का ए क्यू और ए पी दोनों क्या होगा इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, क्या है टेंजेंट है दोनों भाई, दोनों टेंजेंट है। तो ए क्यू कितना है 5, तो हम लोग का ए पी भी कितना होगा 5, तो यहाँ पे लिख देना 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो गया 5, आइए हम लोग कितना निकाले थे 4, तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 5 + 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7A,
इसमें भी देखो वही प्रॉपर्टी यूज होगा। हम बोले थे तुम लोगों को ना कि अभी जो प्रॉपर्टी बताया था लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो हर क्वेश्चन में लगातार अभी वही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। इसमें देखो वही प्रॉपर्टी हम लोग का यूज होगा। हम लोग से बोला है कि आपके पास में एक सर्कल है, उसके ऊपर में एक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल के ऊपर में जो क्वाड्रिलेटरल है ना, हम लोग को उसका पेरीमीटर बताना है। तो याद है किसी भी फिगर का हम लोग पेरीमीटर कैसे बताते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर तुमको सभी साइड्स का अगर लेंथ पता हो जाए तो तुम आराम से पेरीमीटर बता सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे वही काम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम लोग के पास में 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी सी एंड डी, 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। कहीं से भी तुम काम को स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो सर्कल का कॉरेस्पॉन्डिंग में देखो पहले हम लोग का ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ए पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सा टेंजेंट है हम लोग का, एक है हम लोग का ए पी और दूसरा क्या है ए एस। दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर हम लोग का ए पी 6 है तो हम लोग का ए एस भी कितना होगा, 6। सिमिलरली बी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट बनाया गया बी पी एंड बी क्यू। अगर तुम्हारा बी पी 5 है तो तुम्हारा बी क्यू भी कितना होगा, 5। सिमिलरली अगर हम लोग का सी क्यू 3 है तो सी आर भी कितना होगा, 3 होगा। फिर देखो तुम्हारा डी आर 4 है तो तुम्हारा डी एस भी कितना होगा, 4। अब देखो हम लोग को सभी साइड्स का लेंथ पता चल गया। देखो यहाँ से कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 8, यहाँ से कितना हो गया 7 एंड ये कितना हो गया हम लोग का 10। बस अब चारों को प्लस करो, 11 प्लस 8 कितना 19, 19 प्लस 7 26 एंड 26 प्लस 10 कितना होगा 36 सेंटीमीटर। अच्छा स्टेटमेंट क्या दोगे, वही स्टेटमेंट दोगे जो हम लोग अब तक करते आए हैं। ठीक है, और बता देना कि ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, फिर लिखना ए पी इज इक्वल टू ए एस। उसका स्टेटमेंट दे देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक बार स्टेटमेंट दे देना, बाकी जो 4 एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा उसको सिमिलरली 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 बोल करके लिख देना। जब चारों लेंथ हम लोग का निकल जाएगा तो लिखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी करके लिखना ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी की जगह में 11, बी सी की जगह में 8, सी डी की जगह में 7 एंड डी ए की जगह में 10 पुट करके सबको प्लस कर देना, हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग सब खुद से ट्राई कर लोगे, बहुत इजी है वाला सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा हम लोग को आइडिया लगाना है। इसमें हम लोग से बोला है एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो बहुत इजी वाला देखो। यहाँ पे देखो जो कहानी स्टार्ट हो यहाँ से होगा। ओ से हम लोग क्या करेंगे ना, एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट आर पे। तो देखो एक यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज एस ओ क्या है, रेडियस, ओ आर ये भी क्या है, रेडियस। अब जरा एक इंटरेस्टिंग चीज देखो यहाँ पे, हम लोग का ओ एस और हम लोग का आर डी दोनों क्या है, इक्वल है। ऊपर से 90 डिग्री भी बन रहा है। अगर ये वाला दोनों साइड इक्वल है फिर ये इसके इक्वल है, यानी कि तीनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब देखो चारों साइड इक्वल है और बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि ये क्या बना हम लोग का एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको दिमाग में रखना। अभी ये आगे भी 1-2 जगह यूज होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ओ से हम आर तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। चलो तो देखो यहाँ से तक 10 है, ये भी क्या है 10 है, तो ये भी क्या होगा 10। तो देखो x का आधा पार्ट निकल गया 10। अब बाकी का पार्ट हम लोग को निकालना होगा, बाकी का पार्ट निकल जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का। तो देखो यहाँ पे b से लेकर के p तक bp कितना दिया हुआ है 27। अच्छा b क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का। तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाया गया, एक बनाया गया है bp और एक बनाया गया है bq। bp कितना है 27, तो हम लोग का bq भी कितना होना चाहिए 27, पर पूरा b से लेकर c तक कितना है 38 है। अब सोचो पूरा b से लेकर के c तक 38 है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या निकाले हैं 27, तो यहाँ से जो बाकी का बचा हुआ है वो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। पूरा 38 है, ये 27 हो गया, तो बाकी का कितना होगा 11। अब देखो फिर c हम लोग क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट बनाया गया सी क्यू और सी आर। अब भाई अगर हम लोग का सी क्यू 11 है तो हम लोग का सी आर भी कितना होगा 11।
अब देखो हो गया। तो एक्स का दो पार्ट था ना, एक ये था और एक ये वाला था। ये है 10 और ये कितना है 11। तो पूरा यहाँ से आता है कितना हो गया 11 + 10 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ईजी। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको पूरा डिटेल में लिखते हैं। पहले तो वो गिवन ऊपर लिख देना, जो जो क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन है सब लिख देना। और टू फाइंड हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स। एक्स हम लोग को फाइंड करना है। लिखेंगे ड्राइंग ड्राइंग ओ आर परपेंडिकुलर टू डी सी, है ना। ओ आर जो है वो डी सी पर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो लिखेंगे देयरफॉर, और एक और चीज लिख दो कि हम लोग का जो एच डी है, एच डी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर किस पे, डी सी पे। तो लिखेंगे देयरफॉर ओ एस डी आर, ओ एस डी आर इज अ स्क्वायर। वो क्या है हम लोग का एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एस ओ का लेंथ, ओ आर का लेंथ और आर डी का लेंथ सब क्या है इक्वल। तो हम लिखेंगे एस ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू डी एस। चारों क्या होगा इक्वल, भाई साइड ऑफ द स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिख दोगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो जिसमें से एस ओ और ओ आर हम लोग को पता है 10, तो बाकी का दोनों साइड भी कितना होगा 10 होना चाहिए। यानी कि हम लोग का डी आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो बी हम लोग क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, जिसमें हम लोग को बीपी दिया हुआ है कितना 27। तो बीपी और बी क्यू दोनों क्या होगा टेंजेंट होगा। तो लिखेंगे बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम बी। और हम लोग पहले बोल दिया बी क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा कितना है दोनों 27 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम लोग बी सी। बी सी कितना दिया हुआ हम लोग को 38 सेंटीमीटर। तो पूरे बी सी में से हम लोग बी क्यू यानी कि 27 को क्या करेंगे माइनस। तो लिखेंगे यहाँ से तक निकालने के लिए लिखेंगे सी क्यू इक्वल्स टू 38 माइनस 38 माइनस क्या 27 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ये समझ में क्या किया, सी क्यू का लेंथ को निकालने के लिए पूरे लेंथ में से हम बी क्यू के लेंथ को क्या कर देंगे माइनस। पूरा 38 है उसमें से 27 माइनस तो क्या बचेगा 11। तो हम लोग देखो सी क्यू कितना हो गया 11। फिर लिखेंगे हम लोग सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। सी क्या है एक एक्सटर्नल पॉइंट है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं सी क्यू और सी आर दोनों क्या होगा इक्वल होगा। सी क्यू और सी आर दोनों इक्वल। सी क्यू कितना निकला 11, तो सी आर भी कितना होगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिख देना ताकि हम लोग को बार बार वो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला सेंटेंस नहीं लिखना पड़े। सिमिलरली तो ये हो गया 11। तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो x का देखो दो पार्ट था, एक तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं 10 है ना, हम लोग पहले निकाल लिए। हम लोग का डी आर कितना है 10 है डी आर। तो x इक्वल टू क्या होगा डी आर प्लस क्या डी आर प्लस आर सी या सी आर। डी आर कितना था 10 और सी आर कितना हम लोग निकाले, देखो सी आर कितना है 11। तो 11 + 10 क्या होगा 21 सेंटीमीटर। यानी कि एक्स वैल्यू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। चलो तो एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को पाइथागोरस का यूज करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फिगर 1 गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ओ हम लोग का सर्कल का सेंटर है, ए बी क्या है इज द टेंजेंट। देख रहे हैं हम लोग देखो एक्सटर्नल पॉइंट ए है और ए से हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए जो सर्कल को टच करके जा रहा है। तो हम लोग का ए बी क्या हो गया एक टेंजेंट हो गया। फिर हम लोग से बोला है ए बी का जो लेंथ है वो 15 है। अच्छा देखो इस बार ए बी का हम लोग को लेंथ दे दिया है, ए बी कितना हम लोग का 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला यहाँ से आता कितना है 15 सेंटीमीटर। फिर हम लोग से बोला है ए सी 7.5। तो ए सी अच्छा ये देखो कितना छोटा सा लेंथ दिया ना ए सी, ये हम लोग कितना दिया है 7.5 दिया हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग से बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोला है सर्कल का रेडियस फाइंड कीजिए, बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से लेकर के सर्कल तक एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
पॉइंट ऑफ टेंजेंट पर, तो इस पे जाके वो क्या बन जाएगा, एक परपेंडिकुलर बना देगा। यानी कि ओ ए बी हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग का ओ ए जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 का ऑपोजिट है ना। अच्छा, मैं काम करते हैं, रेडियस को हम लोग लेट कर लेते हैं। मान लिया कि इसका रेडियस क्या है, एक्स, यानी कि ओ बी कितना होगा, एक्स। अच्छा, ओ सी भी तो एक्स होगा, क्योंकि ओ बी एंड ओ सी दोनों क्या है, रेडियस है। अगर ओ बी के लिए एक्स लेट हुआ है तो ऑटोमेटिक ओ सी के लिए कितना हो जाएगा, एक्स। अब देखो पूरा ओ ए तब कितना होगा, एक्स प्लस 7.5, ठीक है। तो देखो हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें हम लोग को तीनों साइड्स का इंफॉर्मेशन है। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स प्लस 7.5, और ये हो गया हम लोग का 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे आसानी से हम लोग एक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर गिवन में जो कहानी दिया हुआ है वो पूरा लिख लेना। तो फाइंड बेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। क्या फाइंड करना है हम लोग को, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट, अप्रूफ से स्टार्ट करें, ठीक है, प्रूफ। तो लिखेंगे लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ सर्कल। मान लिया कि x क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC, है ना। OB और OC दोनों क्या होगा, इक्वल। दोनों किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब देखो पूरा वहां O से लेकर के A तक, O से लेकर के A तक, यानी कि OA। अब भाई ये x है, ये 7.5 है, तो पूरा O से A तक के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो OA हम लोग कितना हो जाएगा, x प्लस 7.5, ठीक है, यहाँ पे लेकर के सेंटीमीटर। और ओ बी हम लोग कितना है, x है, और ए बी हम लोग कितना है, 15। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ में ना तुम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देना पहले ही, इन ट्राइंगल ओ ए बी में हम लोग काम चल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, है ना। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ओ ए क्या होगा हम लोग का, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम क्या बोले, किसी को भी ले सकते हो। तो चलो अगर हम इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं ओ बी को, तो हम लोग का जो बी ए है यानी कि ए बी, वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ओ ए का कोई इन्फॉर्मेशन है, हाँ, ओ ए का इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्स प्लस 7.5 होल स्क्वायर। ओ बी का कुछ इन्फॉर्मेशन, हाँ है, एक्स स्क्वायर। एंड ए बी का इन्फॉर्मेशन क्या, देखो 15 पे स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हटा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी है ना, तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 7.5 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल्स टू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 15 15 कितना होता है, 225। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर कितना होता है, 56.25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 को 7.5 से, यानी कि 7.5 का डबल कितना, 15x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 225। अच्छा हम लोग जानते हैं इक्वल टू में बोथ साइड में सेम नंबर सेम साइन कैंसिल होता है ना, तो एक्स स्क्वायर देखो दोनों सेम नंबर है और सेम साइन है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 15x इज इक्वल टू 56.25 को वहाँ भेज दो, तो 225 माइनस क्या हो जाएगा, 56.25। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, 225 में से किसको माइनस करना है, 56.25 को। तो इसको ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 0 0 बैठा देंगे ताकि हम लोग का माइनस ईजी हो जाए। तो 1 कैरी करते हुए लाना होगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 क्या होगा, 5। इसको 10 बना के 1 निकाले थे तो 9 हो गया था, 9 माइनस 2 7। यहीं से तो पहले कैरी किया तो कितना हो गया था, 4। तो 4 से 6 तो माइनस नहीं होगा, तो 1 कैरी करके इसको दे दो, 14 हो जाएगा। 14 माइनस 6 क्या होगा, 8। 22 में से 1 निकाल के इसको दिए तो ये कितना हो गया, 21। 21 में से 15 को माइनस करो तो कितना होगा,
16, यानी कि 168.75। तो 15x इज इक्वल टू 168.75। अब एक काम करो, x को रोक लो, तो 15 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर होगा 168.75। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेसिमल हटा के नीचे क्या करेंगे, 100 ले लेंगे, 15 के टेबल से कट करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 15 वन ज़ा 15, 1 कैरी करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 15 वन ज़ा 15, 3 कैरी करेंगे तो 37 हो जाएगा, 15 टू ज़ा 30, 7 कैरी करेंगे तो 75, तो 15 फाइव ज़ा 75। तो क्या बचा देखो हम लोग के इसमें 1125/100, ठीक है। अब देखो नीचे में 2 जीरो है ना, अगर नीचे में 2 जीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट से पहले क्या होगा, पॉइंट आके बैठ जाता है डेसिमल। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल, यानी कि 11.25 सेंटीमीटर। और ये किसका वैल्यू निकला, एक्स का। एक्स क्या हम लोग लेट किए थे, रेडियस। तो अगर एक्स का वैल्यू 11.25 है, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, 11.25 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 8b। यहाँ देखो हम लोग से क्वेश्चन बोले है, इन फिगर टू गिवन बिलो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और पी पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाया गया, पी ए और पी बी बनाया गया है। अब बोले हम लोग से सी ई एक टेंजेंट, देखो सी ई भी हम लोग एक टेंजेंट है सर्कल पे डी पॉइंट पर, और हम लोग को ए पी का मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। हम लोग से फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ई सी। ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना पी ई सी, इसका हम लोग को पेरीमीटर फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पी पर से बनाया हुआ जो 2 टेंजेंट है पी ए और पी बी, दोनों लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिंस P is an external point, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का। Therefore हम लिख सकते हैं PA या AP इज इक्वल्स टू PB। भाई PA इक्वल्स टू PB लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह अब जरा देखो अगर पॉइंट ई को अगर हम लोग कंसिडर करें तो देखो पॉइंट ई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, देखो पॉइंट ई जो है एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाया गया ई ए और ई डी, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिमिलरली ई ए इज इक्वल्स टू ई डी। एंड फिर यहाँ अगर कंसिडर करेंगे तो देखो सी हम लोग का एक एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है और सी पर से 2 टेंजेंट बनाया गया सी डी और सी बी, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे सिमिलरली सी डी इज इक्वल्स टू सी बी, सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, सी बी, ठीक है, याद हो गया। लेकिन हम लोग से क्या बोला था, पेरीमीटर निकालना किसका, ट्रायंगल पीईसी का। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर हमको ट्रायंगल पीईसी का अगर हमको पेरीमीटर निकालना है मतलब तीनों साइड का क्या करना होगा, सम करना होगा। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीईसी, इसके लिए तीनों साइड को सम करो, पीई प्लस ये वाला साइड ईसी प्लस ये वाला साइड पीसी। अब देखो पी प्लस ये जो ईसी देख रहे हो ना, ईसी हम उसको हम दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं ना, ये पूरा यहाँ से ईसी है ना, तो अब ईसी को ऐसा बोल सकते हैं ईडी प्लस डीसी, ये पूरा ईसी है, ईसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना ईडी प्लस डीसी। तो ईसी के लिए लिखेंगे ईडी प्लस डीसी और प्लस में क्या है, पीसी है। अच्छा इक्वेशन 1 इसको 2 और इसको 3 कर लो। अब जरा ध्यान से देखो सब लोग, पीई प्लस देखो तो क्या हम ईडी के जगह हम एई लिख सकते हैं, देखो तो ईडी के जगह में एई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ईडी के जगह में हम क्या लिखेंगे, एई। अब तुम सोचोगे सर क्यों आप ईडी के जगह में क्यों आप एई लिख रहे, तो अभी रीजन समझ में आ जाएगा। उसी तरह डीसी के जगह में क्या हम बीसी लिख सकते हैं या सीबी। देखो डीसी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, सीबी, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सीडी और सीबी दोनों क्या होता है, इक्वल, तो सीडी की जगह में सीबी। फिर सवाल है कि सर आप ऐसा क्यों लिखें, लिख तो सकते हैं पर क्यों ऐसा। अब देखो तुम लोगों को रीजन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले लिख दो फ्रॉम 2 और 3, ये 2 इक्वेशन को तुम लोग यूज किए थे, ठीक है। अब सवाल है कि सर
ईडी के जगह में आप एई क्यों लिखे? लिख तो सकते थे, ईडी के जगह में एई लिख सकते थे, पर वाई क्यों ऐसा लिखे? अब देखो रीजन समझ में आएगा। अब बताओ पीई प्लस एई, फिगर में जरा ध्यान से देखो, पीई प्लस एई हम लोग क्या है? पीई प्लस एई, देखो पीई प्लस एई दोनों मिलाए क्या बनेगा हम लोग का? एपी बनेगा, टेंजेंट पूरा। तो हम इसका जगह में क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस, उसी तरह सी बी प्लस पी सी, देखो सी बी प्लस पी सी है ना, देखो सी बी प्लस पी सी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हम लोग का? पीबी बनेगा, पीबी। और देखो एपी यानी कि पीए, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, पीए हम लोग कितना है यानी कि एपी 15 है। अच्छा एपी अगर 15 है तो हम लोग का पीबी भी क्या होगा? 15, क्योंकि दोनों इक्वल था ना, देखो दोनों इक्वल है ना। तो हम एपी के जगह में क्या बैठाएंगे? 15 बैठाएंगे, प्लस पीबी के जगह में भी क्या बैठाएंगे हम? 15। तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9b, इसमें देखो इन द गिवन फिगर पीबी इज अ टैंजेंट, पीबी हम लोग को एक टैंजेंट दे दिया है, और क्या इन्फॉर्मेशन है? पीबी इज अ टैंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट बी, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड हम लोग को दिया हुआ है ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो हम लोग का कॉर्ड देख रहे हो ना ए बी, ये पूरा कितना है? 24 सेंटीमीटर है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये कॉर्ड सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है। यानी कि जो कॉर्ड है हम लोग का सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ना ओ एम, कितना है? 5 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग से बोला है इफ द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज 20 सेंटीमीटर, ये जो टैंजेंट देख रहे हो ना पी से लेके बी तक, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अब हम लोग से बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, तुमको ओपी का लेंथ बताना है। तो बहुत ही ईजी है, सबसे पहले काम देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। एक काम करो ओ और बी को ज्वाइन कर दो, ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा, देखो ये वाला, एक सर्कल है, हम यहाँ पे एक कॉर्ड बना लेते हैं, सेंटर से जब उन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे एक सर्कल बना लिया, कॉर्ड बन गया हम लोग का ए बी और सेंटर है ओ, ओ से हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है? सामने वाले कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। जैसे अगर मान लेते पूरा ए बी हम लोग का 20 था, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग देखो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग से कि ओ एम जो है एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं और ए बी हम लोग कितना है? 24। अगर पूरा ए से बी तक 24 है तो ये हाफ हाफ बढ़ जाना चाहिए, ये होगा 12 और ये भी कितना होगा? 12। अच्छा अब भाई ये 12 है, ये 5 है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो हम लोग का ओ एम बी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 का ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि अपना ओ बी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। अब वही मिसिंग है हम लोग का, ये तो पता है 12, ये पता है 5, हम लोग का हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे लिखेंगे ओ एम is perpendicular to AB, therefore OM bisect AB, है ना। OM जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, तो वो क्या करेगा? AB को बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि ये पूरा 24 था ना, तो हाफ ऑफ यानी कि 12 12 हो जाएगा। तो लिखेंगे therefore AM इक्वल्स टू MB इक्वल्स टू क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ बी एम, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस, देखो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हम लोग का एच यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी है, तो लिखेंगे ओ बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का? ओ एम स्क्वायर, और प्लस बेस हम लोग क्या है? एम बी स्क्वायर। देखो ओ एम का वैल्यू हम लोग को पता है, ओ एम कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर। एम बी हम लोग को पता है 12, तो 12 स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 169। कितना हो गया हम लोग का? 169। ये क्या हो गया? ओ बी स्क्वायर, स्क्वायर बन जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो हम लोग का ओ बी कितना हो गया?
रूट ओवर 169, 169 का रूट क्या होता है 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकला हम लोग का ओबी, ये निकल गया 13। ठीक, तो मिटा दे रहे हैं, हम लोग का ओबी कितना हो गया 13 हो गया। यहाँ पे इसको ज्वाइन रहने दो, तो ये कितना निकला हम लोग का 13, ये कितना था 12 और ये कितना था 5। अब देखो एक और हम लोग का प्रॉपर्टी था ना कि सेंटर से अगर तुम कोई स्ट्रेट लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे क्या बना देता है 90 डिग्री। ये हम लोग एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग सीखे थे ना कि अगर स्ट्रेट लाइन, अगर सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे तो वो क्या करता है वहाँ पे ना 90 डिग्री बना देता है। तो उस हिसाब से देखो हम लोग का ओ बी पी, ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें 90 का ऑपोजिट क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस बार हाइपोटेन्यूज कौन है ओपी, ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। बाकी बचा ये दो, तो किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस तुम लोग ले सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी बी अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा वही एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इस बार हम लोग का हाइपोटेन्यूज कौन होगा ओ पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर किसी को भी ले लिया, जैसे परपेंडिकुलर हम ले लिया ओ बी को ओ बी स्क्वायर प्लस बेस हम ले लिया पी बी को तो पी बी स्क्वायर। ओ बी के लिए क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर, पी बी के लिए हो जाएगा 20 स्क्वायर, 169 प्लस 400 ऐड करेंगे तो 569, ये क्या हो गया ओ पी स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, यानी कि रूट 569 सेंटीमीटर। ये क्या निकला हम लोग का ओपी निकला, वही तो निकालने वाला था। अच्छा यहाँ पे तुम लोग एक और चीज कर देना, यहाँ पे बता देना ओपी जो है सॉरी ओबी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा पीबी पर, ये बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इन फिगर 1 गिवन बिलो पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो हम लोग का पी क्यू कितना दे दिया है 24, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग का पी क्यू मतलब पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्यू आर यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है 7 सेंटीमीटर। और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है क्यू पर हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन में देख लो फाइंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल, तुमको क्या फाइंड करना है रेडियस फाइंड करना है। और फिगर में ऑलरेडी रेडियस को लोग क्या बोल दिया एक्स बोल दिया। अच्छा देखो पिछले एक क्वेश्चन में लोग ऐसा किए थे ना कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है अगर तो तुम अगर इसको ऐसे ज्वाइन करते हो ये इसका नाम दे दिया जैसे एल, इसका नाम दे दिया जैसे हम लोग एन और ये हो गया हम लोग का एम। ठीक है, तो देखो ये फिर हम लोग क्या बनेगा एक स्क्वायर बनेगा ना। पिछला एक क्वेश्चन याद हम लोग किया गया था, तो ये क्या बना हम लोग का एक स्क्वायर शेप बन गया। अब देखो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा, साइड्स ऑफ द स्क्वायर इक्वल होता है तो ये भी कितना होगा एक्स होगा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। फिर वही कहानी सिंस P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, अब तुम लोग लिख लो प्रश्न है सिंस P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल देयरफॉर PL इज इक्वल्स टू PN लेंथ ऑफ द टेंजेंट। PL इक्वल्स टू देखो PL और PN दोनों क्या होगा इक्वल होगा, रीजन क्या लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। तो हम डायरेक्ट वहीं से लिख रहे हैं, बाकी जो हमको स्टेटमेंट तुम लोग खुद से लिख लेना। PL इक्वल्स टू PN ये दोनों क्या है लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, दोनों क्या होगा इक्वल। इसको इक्वेशन हम 1 कर ले रहे हैं। अच्छा उसके बाद देखो Q भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो QL और QM ये भी क्या होगा इक्वल होगा। अच्छा उसी तरह R भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस हिसाब से RN और RM भी दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली करके, सिमिलरली RM इज इक्वल टू क्या होगा RN। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज ध्यान दो, ये हम लोग का पूरा स्क्वायर है, अगर ये पूरा स्क्वायर है अच्छा इसका भी स्टेटमेंट लिख लेंगे हम लोग है। जैसे यहीं पे तुम लोग लिख लेना, लिखेंगे OMQL इज अ स्क्वायर, ये हम लोग क्या है स्क्वायर है तो इसका चारों साइड क्या होगा इक्वल, यानी कि कुछ ऐसा OM is equal to MQ is equal to LQ is equal to LO और चारों क्या है हम लोग का x सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज तुम लोग ध्यान दो कि अगर ये हम लोग का x है और ये पूरा 7 था ना
ये पूरा 7 और ये है x, तो पूरे 7 में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो हमको ये क्या मिलेगा, 7 माइनस एक्स। पूरा 7 हो गया, ये x है, तो बचा हुआ क्या होगा, 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग। आर एम इक्वल्स टू आर एन है, तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे, 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये हम लोग क्या है, 7 माइनस एक्स है, क्योंकि पूरा 7 था, ये एक्स है, तो ये क्या होना चाहिए, 7 माइनस एक्स सेंटीमीटर होना चाहिए। चलो ये इक्वेशन 2 करके छोड़ दो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कहानी फिर फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 पी एल। देखो तो ये पी एल को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, पूरे पी एल को हम लिख सकते हैं पी क्यू माइनस क्यू एल। अच्छा उससे पहले एक काम करो, उससे पहले भी हम लोग काम करते हैं, ये पूरा पी क्यू आर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये 7 है, ये 24 है, तो मिसिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज मिसिंग हम लोग का ना। तो तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ना ये पूरा पी आर निकालो, पी आर। ये पूरा पी क्यू कितना है 24, क्यू आर कितना है 7, तो ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो पाइथागोरस यूज करके देखो कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज यानी कि पी आर जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी आर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको तो लोग अपने से करके देख लोगे, पाइथागोरस लगा के आ जाएगा पी आर। चलो अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 में देखो पी एल है, तो पूरा पी एल को हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू माइनस क्यू एल। पी एल के लिए पी क्यू माइनस क्यू एल, देख लो अच्छा सर। पी एल के लिए मतलब यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हो ना, उसके लिए हम क्या करें, पी क्यू माइनस क्यू एल कर रहे हैं, इज इक्वल टू पी एन। पी एन को हम ऐसे लिख सकते हो, तो पी आर माइनस एन आर या आर एन। पूरा पी आर में से आर एन को माइनस कर दो तो पी एन मिल जाएगा हम लोग को। तो पी एन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी आर माइनस आर एन। ठीक है, अच्छा पूरा पी क्यू का वैल्यू हम लोग को पता है, पूरा पी क्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 24, और क्यू एल देखो साइड ऑफ द स्क्वायर है ना, कितना होगा एक्स। यहाँ पी आर अभी हम लोग निकाले ना, कितना है 25। पी आर कितना है 25 माइनस। अब यहाँ बहुत समझने का चीज को ध्यान से देखें, यहाँ देखो क्या है आर एन है, तो आर एन और आर एम दोनों इक्वल है, तो ये जो हम लोग का आर एन है हम उसकी जगह में क्या बैठा सकते हैं आर एम। और आर एन हो या आर एम हो उसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले पहले से 7 माइनस एक्स को, क्योंकि ये पूरा 7 था, ये एक्स है, तो ये क्या होगा 7 माइनस एक्स। तो आर एन की जगह में क्या बैठेगा 7 माइनस एक्स। ठीक है, आर एन की जगह में 7 माइनस एक्स। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 25 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस एक्स। तो यहाँ हो जाएगा कि प्लस एक्स को यहाँ ले आएंगे और 24 को वहाँ, या फिर बस आगे पीछे अपने से कर लो, सॉल्व तो इजी है। 18 प्लस एक्स, अब हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 6, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग का रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर।